गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आज है 3 फरवरी। प्रश्न संख्या 1 है, जालंधर पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? ऑप्शन ए महाराजा रणजीत सिंह हवाई अड्डा, ऑप्शन बी श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा, ऑप्शन सी शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा, ऑप्शन डी गुरु नानक देव जी हवाई अड्डा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा। आइए देखते हैं इसके बारे में। पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर सिविल टर्मिनल का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर रखा गया है। यह निर्णय इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को सम्मान देने के लिए लिया गया है। आदमपुर दोआबा क्षेत्र की यह एक प्रमुख हवाई संपर्क केंद्र है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए रियाद, बी दुबई, सी नई दिल्ली, डी मस्कट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। आइए देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत और अरब देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसमें व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के लिए साझेदार देश कौन है? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी मिस्र, सी वियतनाम या फिर डी तंजानिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिस्र। आइए देख लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। सूरजकुंड मेले में इस साल मिस्र को राष्ट्र बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, जहां मिस्र की कला, पिरामिड संस्कृति और यहाँ के हस्तशिल्प को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, केरला फॉर ऑल समावेशी पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, बी कोच्चि, सी मुन्नार या फिर डी कोझिकोड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोच्चि। आइए देख लेते हैं इसके भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केरल को विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुलभ और समावेशी पर्यटन स्थल बनाना है। कोच्चि में आयोजित इस समिट में वैश्विक पर्यटन विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ए नोवाक जोकोविच, बी जानिक सिनर, डी कार्लोस अल्कराज, डी राफेल नडाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज। स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। इसी के साथ वे सभी सतहों, क्ले, ग्रास, हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, एयर इंडिया ने लगभग 6 साल बाद दिल्ली से किस चीनी शहर के लिए सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू की है? ए बीजिंग, बी शंघाई, सी गुआंगझो, डी शेंजेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शंघाई। आइए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कोविड-19 महामारी और कूटनीतिक कारणों से बंद हुई सीधी उड़ानों को एयर इंडिया ने फिर से बहाल किया है। दिल्ली से शंघाई के बीच इस सीधी सेवा से दोनों देशों के बीच व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? ए 6.8%, बी 7%, सी 7.4%, डी 8.2%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7.4%।
इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण और वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मजबूत घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे में निवेश के कारण 2025-26 में भारत की वास्तविक विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के लिए नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य क्या रखा है? ए 8%, बी 9.5%, सी 10% या फिर डी 11.2%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8%। आइए देखते हैं इसके फैक्ट्स। नॉमिनल जीडीपी में मुद्रास्फीति को भी शामिल किया जाता है। सरकार ने बजट अनुमानों में 8% की नॉमिनल ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, जो राजकोषीय गणित को संतुलित करने में मदद करेगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 9। पूर्वी वायुसेना कमांड के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? ए एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, बी एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया, सी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी या फिर डी एयर मार्शल आर के भदौरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया। इसके बारे में देख लेते हैं फैक्ट्स। एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया ने शिलांग स्थित पूर्वी वायुसेना कमान का कार्यभार संभाला है। उनके पास विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान उड़ाने का व्यापक अनुभव है और वे कई रणनीतिक पदों पर भी रह चुके हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। भारत के पहले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर BBATRC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी तलोजा नवी मुंबई या फिर डी पुणे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तलोजा नवी मुंबई। यह देश का अपनी तरह का पहला केंद्र है जो युवा वकीलों को विशेष प्रशिक्षण और कानूनी शोध की सुविधाएं प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य बाबा साहेब के न्याय के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना